मुझसे बहुत ही इलेबोरेटिव क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि चूँकि मैं ऑलरेडी प्रशासनिक पद पर हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो नदियाँ हैं माँ के नाम से जानी जाती है, तो क्या कोई ऐसी नदी है जो पिताजी के नाम से भी जानी जाती है? 3 व्यक्ति है आपके पास में, जो एक देख नहीं सकता, एक सुन नहीं सकता, एक चल नहीं सकता। तो यूपीएससी की तैयारी करी थी पहले, तो यूपीएससी में मैंने प्री निकाला था। फिर उसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय, तो मैं 4 साल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रही थी। एक्चुअली मैंने कोई क्लास नहीं ली है, कोई कोचिंग नहीं ली है, तो मैं बच्चों को ये बोलूँगी कि लक्ष्मीकांत बुक है, आपको बुक दे दी, इसमें से नोट्स बनाना है, बट समझ नहीं आ रहा किसी को कि कैसे बनाए, कैसे नोट्स आके। मैं यही कहूँगी, हिम्मत मत हारो। ब्रेकर्स जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर जैसे होते हैं ना, रोड पे आते हैं, चलते चलते आने वाले गड्ढे भी आएंगे। तो ऐसे पीएससी में भी होगा, कभी डेट आगे बढ़ जाएगी, कभी लेट हो जाएगा, कभी बहुत डिमोटिवेशन मिलता है। लोग कहते रहेंगे अभी तक नहीं हो, अरे प्री नहीं निकाला, आगे क्या करेगा? तो बिल्कुल मत जाओ। लोग क्या सोचते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन एक सिलेक्शन लिया ना, सब लोग आगे पीछे घूमने वाले हैं। जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसा क्या इंटरव्यू रहा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जो लोग टेस्ट सीरीज परचेस नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज नामी संस्थान की वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अपना नाम बताइए मैम। जी सर, मेरा नाम प्रियंका कदम है। कहाँ से आप? मैं उज्जैन शहर में निवास करती हूँ, वहीं से। ओके मैम, आज इंटरव्यू था आपका, तो कौन सा बोर्ड था और कैसा क्या रहा? जी सर, मेरा जो बोर्ड था रायकवार सर का बोर्ड था, और मुझसे बहुत ही इलेबोरेटिव क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि चूँकि मैं ऑलरेडी प्रशासनिक पद पर हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरे जॉब से रिलेटेड, पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास, और जो मुझे ATO जो नई पोस्ट मिली है उससे रिलेटेड मुझसे पूछे गए क्वेश्चन। डेफ से रिलेटेड मुझसे जो मेरा रोल नंबर है वही पूछा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा। हाँ, कुछ दूसरे जो मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे जो संस्कृत है उसमें आपने कोई श्लोक पढ़ा है क्या, या आपने कोई मंत्र पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, उसका क्या मतलब है। मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं माँ के नाम से जानी जाती है, तो क्या कोई ऐसी नदी है जो पिताजी के नाम से भी जानी जाती है? बहुत प्रचलित नदी है, ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे पूछा। IQ से रिलेटेड उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए कि आप 3 व्यक्ति है आपके पास में, जो एक देख नहीं सकता, एक सुन नहीं सकता, एक चल नहीं सकता। तो सबसे पहले आप यदि आटा पिसाने किसी को जाना पड़ेगा तो कौन पहले जाके लेकर आ पाएगा? ऐसा फिर आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? यही कि सर आटा तो पिसाया नहीं जाता, गेहूँ पिसाया जाता है। तो ये प्रश्न था उनका, और अच्छा था। और इसके अलावा इकोनॉमी, चूँकि मेरा BCom है, तो जो 4th मेंबर थे उन्होंने मुझसे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है, इनके फ़ायदे क्या है। मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दी है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, एक्साइज आप क्यों बनना चाहती है, क्या करेंगे आप वहाँ जाके, ऐसे मुझसे प्रश्न पूछे गए। लगभग कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? मुझे जब मेरा ज़्यादा समय, मैंने टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन 17 से 18 मिनट चला है मेरा। हाँ, इससे ज़्यादा भी चल सकता है। लास्ट टाइम वाला भी इंटरव्यू दिया था आपने? हाँ, मैंने 21 का दिया था। उसकी कंपेयर में कैसा क्या रहा है? 21 के कंपैरिजन में ऐसा था कि उस समय तो बहुत जल्दी, उस समय मुझे लगता है कि मेरा 15-16 मिनट हुआ था। शर्मा सर का बोर्ड था, उस समय इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गया था, BCom से रिलेटेड था, और करंट अफेयर से इजराइल और इनसे मुद्दे पे पूछा गया था। इस बार अभी करंट पे रायकवार सर ने मुझसे नहीं पूछा, पॉलिटी पूछा, क्योंकि आज उज्जैन में उपराष्ट्रपति जी आए हैं, तो उन्होंने कहा उनका चुनाव कैसे होता है, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो पॉलिटी पे भी गया मेरा। मतलब बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी था मेरा, सारे फील्ड कवर किए उन्होंने, सारे सेक्टर्स कवर किए उन्होंने। अच्छा, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं क्या इस बार? नहीं, मेरा तो इलेबोरेटिव था, चूँकि तो मुझे ना बहुत सारी सिचुएशंस दी है कि आप क्या करेंगी, विमेन ऑफेंसेस कौन कौन से होते। पहली बार किसी ने LLB तो सब महिला कर सकती है, लेकिन लड़ सकती है चुनाव, ये जो इलेक्शन है नहीं, प्रैक्टिस कर सकती है। ऐसा किसी ने इंडिया में कुछ अच्छा किया था क्या ऐसा? तो वो उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये पूछा कि वो जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, शराब तो एक तरफ से बस दुकानें बढ़ाओ जाओ, और शराब इसी वे में वो मुझसे पूछ रहे थे। एक तरफ तो सरकार खजाना भरे जा रही है, और जो ग्रामीण वासी है वो एक तरफ हंगामे किए जा रहे हैं, क्राइम किए जा रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे? ये पूछा था IQ, और मतलब अच्छे क्वेश्चन। ओवरऑल कैसा क्या रहा, मतलब बोलना चाहेंगे इंटरव्यू? मुझे लगता है कि मेरा ठीक ठाक था, अच्छा था। जो तैयार किया था वहीं से क्वेश्चन बने, या फिर और आउट लगे कि यार ये नहीं पढ़ा था जो पूछ? नहीं, आउट कुछ भी नहीं है। जो आप GK में पढ़ते हो, प्री और मेंस में पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फैक्चुअल बने हैं, और जो करंट में जो टॉपिक्स रहते हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पीकर का चुनाव कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन रहता है फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। अभी तक कितने मेंस दिए आपने मैम?
मैंने ये दूसरा ही मेंस है मेरा, दूसरा ही mains। मतलब दूसरा ही अटेम्प्ट भी दूसरा है, दूसरा ही प्री है, दूसरा ही मेंस, दूसरा ही इंटरव्यू। ओके, शुरुआत कब हुई थी वैसे तैयारी की? मैंने 2021 से शुरू करा था। 2021 से? जी। बहुत जल्दी आपने मतलब सिलेक्शन भी ले लिया, एटीओ पे हो गया ना आपका? नहीं, मैंने एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करी थी पहले, तो यूपीएससी में मैंने प्री निकाला था, फिर उसके बाद में मेंस की तैयारी में दे नहीं पाई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय, तो मैं 4 साल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रही थी। उसके बाद तो ये भी पूछा उन्होंने मेरे, हाँ, कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सर्जरी कैसे हुई, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है अपने उसमें, तो ये सब चीज़ें पूछी उन्होंने मुझसे। आंसर राइटिंग वगैरह कैसे क्या की थी आपने और कैसे शुरुआत की थी आंसर राइटिंग की? एक्चुअली मैंने कोई क्लास नहीं ली है, कोई कोचिंग नहीं ली है, तो मैं बच्चों को ये बोलूँगी कि जो भी आप पढ़ते हो उसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपके पास जब कीवर्ड्स होते हैं कि आपको सिनॉप्सिस तैयार होते हैं, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो फॉर्म कर सकते हो, चाहे 3 मार्कर हो या 11 मार्कर हो, या आजकल शायद मार्कर चेंज हो गए होंगे न्यू सिलेबस में। तो मुझे लगता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है ना, आपको इवेल्यूएशन, आपने पढ़ लिया तो आपको याद नहीं रहता कि मैंने पढ़ लिया, मुझे याद, अरे यार ये आर्टिकल था और इसका आंसर ये था, क्या समस्या थी, क्या सॉल्यूशंस थे। लेकिन जब हम रियलिटी में जब वो अपना देने जाते हैं, टेस्ट पेपर लेते हैं, तो पता चलता अरे याद नहीं आया, फिर हम घर आके इसको रिवाइज करते हैं, मतलब पोस्ट फीडबैक एनालिसिस लेते हैं, तो उससे है ना आप एक थॉरोली, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स आता है, एक फिनिशिंग आती है, एक इनरिचमेंट आता है आपके कंटेंट में, तो ये चीज़ करते रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरा शॉर्ट नोट्स का, जैसे आपने बोला बिगनर जो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत बुक है, आपको बुक दे दी, इसमें से नोट्स बनाना है, बट समझ नहीं आ रहा है किसी को कि कैसे बनाए, कैसे नोट्स आखिर कैसे बनाना चाहिए? जी, ये बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि आप पहली बार में फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करनी चाहिए, फिर आपको उसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी तो बेस के लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्या होता है ना, उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट किए होते हैं और समरी दी होती है लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाता है कि समरी में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट वगैरह आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी? जी, लगाइए सर। शुरुआत में कैसा क्या स्कोर आता था? क्योंकि ये जो शुरुआत करता है टेस्ट में, कहीं कि किसी को कम नंबर आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नंबर जो है कम आ रहा है। इसके लिए मुझे लगता है मोटिवेट होने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, सोच के चलना चाहिए 150 नंबर का पेपर है तो मुझे 10 नंबर ही आएंगे। हाँ, तो आप यदि 10 नंबर ही आते हैं, आपको लगता है मुझे कुछ आता तो है नहीं, चलो टेस्ट दे के आते हैं, फिर आपको यदि सोचो आपको 30 मिल गए तो आपके लिए एक अच्छी बात होगी ना कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो आपका जो ग्राफ है ना, आप ये मत सोचो कि मुझे 150 में से सीधे 100 नंबर ही आ जाएंगे, आप सोचो मुझे तो 10 नंबर आएंगे, फिर मैं और सुधार करूँगा, फिर मेरे को 20 नंबर आएंगे, फिर मैं ऐसे जाते जाते लास्ट में मैं 110, 120 लाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे लगता है पहले से ही आप मान के चलो कि आपके टेस्ट में आप बहुत अच्छा नहीं करने वाले हो, है ना, लेकिन आपको फिर भी लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखोगे ना तो आपको अपने आप लगेगा कि मैंने कहाँ गलत लिखा और कहाँ। और टेस्ट सीरीज़ का जो इवेल्यूएशन होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इवेल्यूएशन। तो जब खुद आप आपके आंसर शीट चेक करते हो ना, तो आपको बाद में आ जाता है अरे यार हाँ मैंने सच में गलत लिखा, क्या नंबर देंगे मुझे ऐसा। तो हमें खुद से ये चीज़ लगनी चाहिए या आनी चाहिए, सेल्फ इवेल्यूएशन करना चाहिए। कोई सजेशन हो आपकी तरफ से इस प्रिपरेशन से, क्योंकि लगातार आप इतने मेंस भी लिखे, आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया, देन फिर एमपीपीएससी में आए, फिर सिलेक्शन भी ले लिया, फिर भी आप वापस से इंटरव्यू देने हैं। जी, लगे रहो, बस हो जाता है। मैं यही कहूँगी, हिम्मत मत हारो। ब्रेकर्स जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर जैसे होते हैं ना, रोड पे आते हैं, चलते चलते आने ही वाले गड्ढे भी आएंगे। तो ऐसे पीएससी में भी होगा, कभी डेट आगे बढ़ जाएगी, कभी लेट हो जाएगा, कभी बहुत डिमोटिवेशन मिलता है, लोग कहते रहेंगे अभी तक नहीं हो, अरे प्री नहीं निकाला, आगे क्या करेगा। तो बिल्कुल मत जाओ, लोग क्या सोचते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन एक सिलेक्शन लिया ना, सब लोग आगे पीछे घूमने वाले हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं, बस अपने लगे रहो, बस नदी की तरह बहते रहो धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से चेकआउट करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।